CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। और आपको मालूम होगा कि जैसे इस महीने में हम डिस्कशन कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ के ऊपर, और आज का पर्टिकुलर एपिसोड, आज का पर्टिकुलर प्रोग्राम बात करता है कि हम प्रभु की शांति कैसे पाएं और मानसिक तनाव को कैसे दूर करें। बहुत अच्छा टॉपिक है ब्रदर मानव। और क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि एक बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो और उसमें आपने परमेश्वर की शांति को जाना हो? जी हाँ, मुझे याद है कि जब मैं सर्विसेज में था तो मैं सियाचिन में पोस्टेड था, और एक दिन अचानक मेरे को बेल्स पाल्सी हुई, मतलब जो आधा फेस पैरालाइज हो जाता है, और एकदम से मेरे को एक बहुत बड़ा एंग्जाइटी पैनिक अटैक सा हुआ, जिसकी वजह से मैं एकदम से लगा कि मेरा फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा, मेरी जॉब चली जाएगी या बहुत कुछ हो सकता है मेरे साथ। उस समय मैंने प्रार्थना करी और फिर मैं भूल गया, क्योंकि मैं फिर बिज़ी हो गया हॉस्पिटल जाने में और बहुत सारी चीज़ों में। थोड़ी देर बाद मुझे अब याद आया शाम को कि अब मेरे पास वो एंग्जाइटी है नहीं, और पता नहीं कैसे ये बदलाव आया, और मुझे बिल्कुल वैसे ही लगा जैसे प्रभु का वचन बोलता है कि पीस विच मैन डज नॉट अंडरस्टैंड, गॉड ग्रांट्स यू दैट। जी तो दोस्तों, अब समय हो गया है पहचान कौन का। आप सब ने भजन संहिता 51 साम 51 तो पढ़ा ही होगा। वो एक बाइबल में एक पात्र की प्रार्थना है। मेरा सवाल ये है कि वो प्रार्थना किस पात्र की है। आपके ऑप्शंस हैं ए अब्राम, बी नूह, सी दाऊद, डी पतरस। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप ज़रूर जानते होंगे। जल्दी से आप हमें अपने सही जवाब भेज दीजिए। CBN इंडिया के YouTube चैनल पर आप जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि ये सवाल से मेरे और आपका रिन्यूअल भी जुड़ा हुआ है। जी दोस्तों, और आइए इस समय आगे बढ़ते हुए हम आपकी मुलाकात कराएं शालिनी और आशीष मेरिल से, जिनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसे हम एक मेंटल ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं। इसका सामना इन्होंने कैसे किया? एक न्यूज़ इनके जीवन में आई जिसने इनकी ज़िंदगी को उथल पुथल कर दिया और इनके जीवन को मेंटल स्ट्रेस से भर दिया। एक ऐसी न्यूज़ जिसे हम में से कोई भी सुनना नहीं चाहेगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में क्या ये बिखर गए, टूट गए, या इन्होंने परमेश्वर की शांति को एक्सपीरियंस किया? आइए इन्हीं के जीवन से हम जानें। लास्ट टेस्ट होना था जिसमें उस बेबी का सीरम लेकर के मुझे आज भी याद है मुंबई भेजना था, और 21 डेज के बाद में उसकी रिपोर्ट आनी थी। जब वो रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई, इट वॉज 15 जनवरी, देन हमसे डॉक्टर ने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो यू हैव द लास्ट चांस कि इस बेबी को अबॉर्ट करा दें। शादी के जब 2 साल हो चुके थे, एंड हमें जुलाई महीने में पता चला कि हमारा मैं बाप बनने वाला हूँ। एट सम एक्सटेंट मुझे लग रहा था कि मैं कैसे कैसे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड करूँगा। परमेश्वर ने मुझसे बात करी और तैयार किया कि नहीं, अब तुम्हें एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है तुम्हारी, और जिसके लिए मैं तुम्हें सामर्थ्य बनाऊंगा। आई विल गिव यू द स्ट्रेंथ। जब हमारा वो ट्राइमेस्टर का टेस्ट हुआ तो एट दैट टाइम डॉक्टर ने पूरा हमें बताया नहीं था। उन्होंने कहा था जनरल टेस्ट है। लेकिन फिर शाम के टाइम पे जब डॉक्टर का फोन आया कि रिपोर्ट्स आ गई हैं, आई हैव कलेक्टेड इट, दैट मोमेंट आई स्टिल रिमेंबर, दैट ड्रिजलिंग होने लगी। और पता नहीं, जब even when I was getting down from the car, both of us were only there, so I was just talking to him and I was saying कि I don't know what problem is there, like why she has called us अभी। और मतलब पैर भी उस वक्त कांप रहे थे, और जो एक एक अलग ही स्ट्रेस को मैंने सच में वो जब फील किया था कि जो एक खुशियाँ थी वो एकदम से वो एक छोटे से स्टेटमेंट से बिल्कुल हिल गई थी। डॉक्टर ने उस वक्त उस पॉजिटिव का जब हमें मतलब बताया, मीनिंग समझाया कि नाउ baby can be abnormal, baby can be mentally retarded, baby can be undeveloped. So that was very heartbroken for us.
हम हिल गए, हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हम इसको किस तरीके से एक्सेप्ट करें या किस तरीके से लें। एंड वो दिन था, वहाँ से मल्टीपल टेस्ट की जर्नी स्टार्ट होती है, एवरी वीक, एवरी 10 डेज, एवरी 15 डेज, और ये करते करते टेस्ट आफ्टर टेस्ट, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, और प्रेगनेंसी के 6 मंथ्स पास हो चुके थे। इतना मेंटली स्ट्रेस इतना ज़्यादा थे कि वी वर जस्ट थिंकिंग कि अगर बच्चा अब नॉर्मल होता है सो हम फिर कैसे उसकी देखभाल करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी जो सराउंडिंग में देखा था, जब बच्चे स्पेशली एबल्ड होते हैं दे नीड एक्स्ट्रा केयर। बहुत सारे ऐसे टेंशन्स थी कि हाउ विल आई मैनेज, हाउ आई एम गोइंग टू लुक आफ्टर द बेबी, और क्या होगा। देयर वर सो मेनी थिंग्स व्हिच वर कमिंग इन माय माइंड कि मेंटली देयर वर सो मेनी थिंग्स, जिसकी वजह से मतलब द स्ट्रेस कैन बी सीन फुली, ऊपर से लेके नीचे तक कि हाथ अगर लिखने के लिए कुछ पेन उठा रहे तो हाथ कांप रहा है और पैर शिवर कर रहे हैं, मतलब अगर किसी चीज के लिए उठना भी है तो एकदम से द मोमेंट चेंज्ड। हमने परमेश्वर के साथ पूरी तरीके से समर्पण किया, और मुझे लगता है कि हमारे जीवन का, शालिनी के लिए, मेरे लिए उससे आशीषित समय नहीं था। उसका रीजन सिर्फ ये था कि हम दोनों ही एक दूसरे से अपने अपने उन टीयर्स को छुपा रहे थे। एंड बिलीव मी, वन आफ्टरनून हमारे साथ शायद वो डॉक्टर ने बोला कि जो शायद हम प्रिपेयर नहीं थे जिस चीज को सुनने के लिए। When we reached home and we prayed about it, and at that time when I opened the Bible, Psalm 121 came before me. Where does your help comes from? And then we got the answer that we should not share with anyone. We should go with the flow, what Lord has decided for us. And if it's a special child also, it's a gift from Lord Jesus Christ. So परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य बहुत दी। और एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि नो डाउट वो बहुत चैलेंजिंग टाइम था हमारे लिए, बहुत टफ टाइम था एज एन कपल, एज एन फैमिली। मन में एक बहुत शांति थी कि हर पल हम एक आवाज को सुन सकते थे कि परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तुम परेशान ना हो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। 23 मार्च होती है, मॉर्निंग होती है, और हम लोग सुबह 7 बजे के करीब होली फैमिली पहुंचते हैं। अराउंड 5 o'clock डॉक्टर साहब का फिर फ़ोन आता है। इनफैक्ट वो बोलती हैं कि मैं अभी घर जाने से पहले चैपल जा रही हूँ और आप कहीं जाइएगा नहीं, मैं घर जाते वक्त आपसे मिलूंगी। आफ्टर 2 hours शी केम फ्रॉम द चैपल, और चैपल से आकर के उन्होंने कहा, आशीष मैं आज और इसी वक्त इनका ऑपरेशन करूँ। 9:40 पे डॉक्टर बाहर आती हैं ऑपरेशन थिएटर से, नीलिशा उनके हाथ में होती है। Doctor was crying badly, and after seeing the baby, I started crying. हम दोनों ही रो रहे थे। एंड डॉक्टर ने ये बात बोली उस वक्त, द मोमेंट उन्होंने मुझे फेस किया कि परमेश्वर ने तुम्हारे बच्चे को बदल दिया। मॉर्निंग तक रिपोर्ट्स आ गई कि बेबी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड वी वर जस्ट अमेज्ड, क्योंकि वो जो 9 months की जर्नी थी, शुरुआत एक बहुत मेंटल टेंशन, मेंटल स्ट्रेस, रोने से हुई, और उसके बाद जो एंड रिजल्ट था वो मतलब बहुत बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर की थी। सो जो पूरी जर्नी थी, दैट्स अ अमेजिंग जर्नी, एंड वी कुड, हमने वो उस ब्लेसिंग्स को परमेश्वर की महसूस किया है कि किस तरीके से जब आप पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं परमेश्वर की हुजूरी में, तो परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। बट ही वांट अस कंप्लीटली, वो इफ बिट एंड पीसेस में नहीं चाहते हैं, और दैट हमने वो एक्सपीरियंस किया उस टाइम पर। वाओ, व्हाट अ पावरफुल स्टोरी। कितना अच्छा लगा ना शालिनी और आशीष से मुलाकात करके, और हमने कितने अद्भुत कामों को उनके जीवन में होते हुए देखा। और जब उन्हें पता चला कि उनके बच्चे में कोई तकलीफ़ हो सकती है, तो वो हताश नहीं हुए। मतलब मुश्किलें ज़रूर आई, पर फिर भी उस मुश्किल परिस्थिति में उन्होंने परमेश्वर की शांति को जाना। और जब उन्होंने पाया कि इसमें कोई बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, तो आप सोचिए कि उनमें कितना ज़्यादा विश्वास इनका स्ट्रांग हुआ होगा जी। और अब लोग उनके पास प्रार्थनाओं के लिए भी आए होंगे, और उन लोग ने भी बड़ी दृढ़ता से प्रार्थना करी होगी। जी बिल्कुल। और दर्शकों, हम आपको बता दें कि आज आशीष और शालिनी की वेडिंग एनिवर्सरी है। सो हमारे दर्शकों की तरफ से और हमारी CBN की पूरी टीम की तरफ से, शालिनी एंड आशीष, वी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस आशीष एंड शालिनी।
आप लोगों ने आगरा में बुलंद दरवाज़ा देखा ही होगा, फतेहपुर सीकरी का। कहा जाता है कि वो लगभग 50 मीटर बड़ा है, बहुत ही बड़ा बुलंद दरवाज़ा है। मगर उस बुलंद दरवाजे में एक कमी रह गई थी। वहाँ पर कभी भी राजा अकबर बैठकर राज नहीं कर पाया उस बुलंद दरवाजे की फोर्ट्रेस के अंदर रहकर, क्योंकि वहाँ पर उन लोग ने जो प्लानिंग करी थी वो ढंग से प्लान नहीं करा था। वहाँ पे पानी की कमी थी, इस वजह से उनको फतेहपुर सीकरी को छोड़कर कहीं आगरा में जाकर अपना राज्य स्थापित करना पड़ा। भाई और बहनों, दुनिया के जो जितने भी राजा हैं वो अपने फोर्ट्रेस बनाते रहेंगे, मगर उसमें कमी भी आएगी, कई दिन टूट भी जाएंगे। मगर हमारा जो राजा है प्रभु यीशु मसीह, जब वो फोर्ट्रेस अपनी स्थापित करता है तो उसमें कोई कमी नहीं होती है और उसमें कोई भेद भी नहीं कर सकता है। वो मुझे और आपको बचा के रखता है। आज का जो वचन है वो फिलिपियों 4:6 और 7, फिलिपींस चैप्टर 4 वर्सेस 6 और 7 इस तरीके से बोलता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जो लास्ट पार्ट देखा आपने कि प्रभु की शांति आपको सुरक्षित रखेगी, उसका अगर आप ओरिजिनल लैंग्वेज में वचन में जाएंगे तो देखेंगे उसका मतलब है जैसे एक फोर्ट्रेस मेरे और आपके दिल को बांध के रखता है, उस तरीके से प्रभु की शांति मुझे और आपको बांध के रखेगी जब हम प्रभु के पास जाएंगे और किसी चीज़ के लिए भी जा सकते हैं। भाई और बहनों, जब प्रभु के पास आप जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर तो प्रभु की शांति आपको बांधती है जो समझ से परे है। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना होगी कि यही शांति, परमेश्वर की शांति आपके मनों को, आपके जीवन को, आपके रिश्तों को हमेशा बांधे रखे। और दोस्तों, अगर आप किसी भी विषय पर प्रार्थना चाहते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के लिए अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, या अगर आपने अभी तक इस शांति को नहीं जाना है और आप जानना चाहते हैं और आप इसके लिए प्रार्थना चाहते हैं, तो क्यों ना आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। और यही हमारा WhatsApp नंबर भी है। और साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो इसके लिए भी आप इसी नंबर पर हमसे ज़रूर संपर्क करें। और दोस्तों, इस नंबर पर हम लोग काउंसलिंग के लिए भी उपलब्ध हैं, तो आप प्लीज़ हमें WhatsApp चैट में कनेक्ट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। नंबर याद रखिएगा 99 10 40 10 10। और इसी के साथ दोस्तों, समय आ गया है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। और ब्रेक के बाद आज हम आपको ले जा रहे हैं आशा धाम, जहां पर अंडर प्रिविलेज लोग और ऐसे लोग जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें मदद मिल रही है। तो आशा धाम के बहुत ही सराहनीय काम को हम देखेंगे और जानेंगे। स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट के जरिए हमने क्रिश्चियन हिम्स और सदाबहार गीतों को रिकॉर्ड और पेश किया। इस पहल में आप सबका सहयोग और प्यार मिला, जिसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। आपके चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 9910401010 पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी कॉयर नेशनल टीवी पर हो। और इस बार चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं सेंटेनरी असेंबली ऑफ गॉड चर्च सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। खाली कर दिया दिल का पात्र, तेरे सामने मैं शून्य मात्र। और इस कलीसिया ने सहारनपुर के लोगों के लिए खास इन गीतों को डेडिकेट किया है। यदि आप भी ऐसे गानों को किसी प्रियजनों के लिए डेडिकेट करना चाहते हैं तो www.cbnindia.org पर आज ही गीत डेडिकेट करिए और टीवी के माध्यम से अपना प्यार दिखाइए। क्या लाइफ के चैलेंजेस ने आपको डिप्रेस्ड और एंग्शियस बना दिया है? प्रार्थना मेंटल हेल्थ के स्ट्रगल्स में पीस और डायरेक्शन देती है।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम परमेश्वर के वचन से और सच्ची कहानी से और अलग अलग तरीक़ों से आपको ये बताना चाहते हैं कि किस तरह आप भी अपने जीवन में मोस्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में परमेश्वर की शांति को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अब हम एक ले चलते हैं आपको आशा धाम, जहाँ पर मेंटल इलनेस और अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित असहाय और ज़रूरतमंद लोग वहाँ पर कैसे सुरक्षा पाते हैं। आइए देखें उनके इस सफ़र को। उदयपुर का आशाधाम आश्रम समाज के उन लोगों की सेवा कर रहा है जो किसी कारण अपनों से ही दूर हो गए। इनमें अधिकांश मानसिक रोगी हैं और इस आश्रम की फाउंडर हैं सिस्टर डेमियन, जो प्रोफेशनली ट्रेंड आयुर्वेदिक चिकित्सक भी हैं। रास्ते में एक महिला मिली जिसके कुल्ले की हड्डी टूटी हुई थी। मैं उस लेडी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने भी यही कहा, मैं मदद करूंगा और आप चिंता मत करो। 10 दिन के बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने पर रखने की कोई जगह नहीं मिली। कलेक्टर को लिखा तो कलेक्टर ने एक दूर के रिश्तेदार को बुला कर आया और उसको डिस्चार्ज करके सौंप दिया। तो मैं भी बहुत खुश हो गई, अभी मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। 2 सप्ताह के बाद वापस कलेक्ट्री की तरफ हम जा रहे थे तो वो लेडी सड़क के किनारे पड़ी थी, पसीना में तर। हमने देखा और लाली है, पहचान लिया। दुखी होकर हमने कहा कि हम इसको क्या करेंगे। पास में भटजी की बाड़ी में जाकर एक पलंग पूछा। एक गांधी परिवार की लेडी ने एक पलंग दिया और उस पलंग पर हमने उसको लिटाया। क्या करें फिर, एक किराए के मकान के लिए कोशिश किया तो वहाँ पर हमने इसको ले जाकर रखा। सिस्टर क्लायोपस भी थी मेरे साथ। वह उस समय से ये आश्रम के लिए एक जगह मिल गई। धीरे धीरे वहाँ पर जनसंख्या बढ़ने लगी तो विश्व स्वामी ने सीसारे में ये जगह दिया। परमेश्वर की योजना थी, ये हमारी योजना नहीं है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कई बार हमने इसका समय समय पर अनुभव किया। डरो मत, ये शब्द कानों में गूंजते हुए अनुभव किया है। सड़कों से पुलिस यहाँ पर लोगों को लेकर आते हैं। अधिकतर लोग मानसिक रोगी होते हैं, घरों से निकाल कर भेज देते हैं। जिसका संभालने के लिए परिवार वाले तैयार नहीं है। ऐसे लोग बहुत सारे आते हैं और यहाँ आकर के ये लोग बातें नहीं करते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं। तरह तरह की परेशानियों से गुजरते हुए लेकर उनको हम काउंसलिंग कराते हैं, उनको अच्छी बातें सुनाते हैं और उनको अपनाते हैं। ऐसे लोगों को डिप्रेशन से दूर करने के लिए हम मेहनत करते हैं और लोग बहुत अच्छे भी हो जाते हैं। सचमुच इस आश्रम का नाम आशाधाम है। जहाँ पर जो भी रोगी आते हैं उनको हम लोग दवाखाने में ले जाते हैं, उनकी इलाज करते हैं। तो उन सब के लिए तरह तरह की दवाएं आयुर्वेदिक है, लोग कुछ ना कुछ काम सबों से कराते हैं। नाश्ते के बाद रेसी बनाना, सिलाई करना आदि आदि व्यस्त रखते हैं ताकि इनका दुख दूर हो जाए और काम करें। हमारे यहाँ पर इनके मनोरंजन के लिए भी कई प्रोग्राम करते हैं। क्रिसमस पर, 26 जनवरी, 15 अगस्त आदि में उनको डांस कराते हैं, भाषण करवाते हैं। उनको हम प्रेम से रखते हैं। बहुत बार अच्छे हो जाते हैं तो उनको परिवार वाले आकर ले जाते हैं। तो हमारा काम भी तो वैसे ही है, परमपिता का प्रेम को दूसरों तक पहुंचाने का यही हमारा कार्य है, ईश्वर का प्रेम। वाकई बड़ा सराहनीय काम कर रहे हैं आशाधाम में और बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं है। और हम देखते हैं कि जब कोई अपना मेंटल इलनेस से स्ट्रगल करता है तो कई बार लोग उन्हें घर से ही बाहर निकाल देते हैं, इसकी बजाय कि उनका ध्यान रखें, उनकी मदद करें, उन्हें बाहर निकाल देते हैं। और आशाधाम में वो जो उनका कोई है ही नहीं, जो पराया है, वो उनको अपना रहे हैं और उनको एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं जी। कितनी अच्छी और मधुर बात है। अब वक्त है एक ब्रेक लें। ब्रेक के बाद पढ़ेंगे आपके द्वारा भेजे गए मैसेजेस और करेंगे आपके लिए प्रार्थना। सो कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।
लेस्ली से मैं अपने स्कूल में मिल चुकी थी, वो मेरा क्लासमेट है। हमारी बातें होने लगी, लंबी होने लगी और लंबी होने लगी, रात रात बस बात ही करते रहते थे। एनीवेज दैट फ्रेंडशिप टर्न्ड इनटू लव। वही है, फिर धीरे धीरे एंट्री हो ही जाती है ऐसे ऑब्स्टिकल्स की। तो वो था कि फैमिली वाज नेवर रेडी। मुझे अपनी सिस्टर से पता चला कि मम्मी इज़ नॉट वेल एंड मुश्किल हो रही है उनको काफ़ी ज़्यादा। उनको कुछ स्ट्रोक आया था। मम्मी से ना मिलने का जो डिप्रेशन था, इट्स अ वेरी हार्ट रेंचिंग मोमेंट। So I just started looking for parents on Instagram with, living with babies and child with Down syndrome. And I could see that, there were so many adults, especially with Down syndrome, who had achieved so many things in life. That's when I realized, things were going to be fine with Nora. Yeah. As long as, we don't limit her. वेलकम बैक दोस्तों। अभी ब्रेक में जैसे आपने देखा 8 अक्टूबर को CBN इंडिया इज़ गोइंग लाइव ऑन द इंस्टाग्राम पेज, तो आप भी ज़रूर जुड़िएगा एंड डू मीट दिस वेरी स्ट्रॉन्ग कपल हु इज़ गोइंग टू गिव यू अ वेरी पावरफुल टॉक एंड आई एम श्योर इस बातचीत से हम सबको बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी। दोस्तों, जैसे आज हमने देखा कि शालिनी की टेस्टमनी और प्रभु के वचन से प्रभु हमें प्रेरित कर रहे हैं प्रार्थना के लिए। प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के पास अपनी परेशानियों को लेके जाएं, ना कि हम परेशानी को दुनिया के पास लेके जाएं या अपने आप रखें और कहीं और ना लेके जाएं। और विश्वास मानिए भाई और बहनों, जब आप अपनी परेशानियों को प्रार्थना में बदल के प्रभु के पास जाते हैं, एक असीम प्रभु का प्रेम और अनजाना शांति आपको पकड़ता है। आइए, समय होगा कि अब हम प्रभु के सम्मुख जाएं प्रार्थनाओं में। जी, और आइए पढ़े आपके मैसेजेस और आपके लिए प्रार्थना करें। और ये मैसेज व्हाट्सएप पे हमें भेजा है बरखा ने, जो कह रही हैं, मुझे एंजाइटी का प्रॉब्लम है, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। बरखा, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज और हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। एंड गॉड इज़ देयर एंड ही इज़ देयर टू हेल्प यू। कीप ट्रस्टिंग, कीप बिलीविंग एंड कीप प्रेइंग। जुनेद ने व्हाट्सएप के द्वारा एक मैसेज भेजा है, मेरे दिमाग में हमेशा पास्ट के नेगेटिव बातें आती रहती हैं, जिसकी वजह से मैं पीछे 10 साल से परेशान हूँ और इस वजह से डिप्रेशन और एंग्जाइटी में रहता हूँ। बहुत कुछ सोचने लगता हूँ, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। जैसे हमारे पास 2 प्रेयर के रिक्वेस्ट आए हैं, साथ ही में बहुत सारे और भी प्रेयर रिक्वेस्ट होंगी जहाँ पर वो अशांति में लोग होंगे जो प्रभु को जानना चाह रहे हैं, प्रभु के पास आना चाह रहे हैं, प्रभु की शांति चाह रहे हैं। तो समय होगा कि हम प्रार्थना करें और आप लोग इस प्रार्थना में शामिल हों और प्रभु की शांति से वाकिफ़ हों। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय और आपके वचन के लिए, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए प्रभु जी, और आपके वचन में दी गई प्रॉमिस के लिए कि आपकी शांति जो इंसान की समझ से परे है, हम लोग को एक फोर्ट्रेस की तरह प्रोटेक्शन देगी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस समय जो बरखा ने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है, जुनेद ने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, जिनको शांति की आवश्यकता है। प्रभु जी, आप उनको इंसान के समझ से परे की शांति दें प्रभु, और उन्हें शांति ग्रिप करें प्रभु, और वो लोग जान सकें कि ये शांति दुनिया की तरफ से नहीं है या उनकी कोई पर्सनल अरेंजमेंट्स की तरफ से नहीं है, बल्कि आपकी तरफ से उनको शांति प्रदान है। और उस शांति को जब वो ले सकें तो वो एक टेस्टिमनी दे सकें, वो आपको महिमा दे सकें और उनका जीवन रिन्यूड और बदला हुआ नजर आए। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों, आज प्रेयर टिप में हम आपको इंकरेज करते हैं कि आप अपनी हर ज़रूरत को परमेश्वर के पास लाएं,
चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। शायद आपको लग रहा हो कि मैं ये क्यों परमेश्वर को बताऊँ, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, या शायद ये बात परमेश्वर नहीं सुनेंगे, या शायद इसका जवाब वो नहीं देंगे। नहीं, ऐसा ना सोचें। हर ज़रूरत को परमेश्वर के पास लेकर आएं। वो सच्चे परमेश्वर हैं, सामर्थी और प्रेमी पिता हैं जो हमारी मददगार हैं और हमारी प्रार्थनाओं को वो सुनते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं कि प्रभु का वचन हमसे आज क्या बोलता है। कितना अच्छा वचन है ना दोस्तों, जो हमें इंकरेज कर रहा है और हमें याद दिला रहा है कि हमारा मददगार कौन है। हमारा परमेश्वर, वो परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला है, उसे बनाने वाला है। दोस्तों, आज जो टॉपिक था कि प्रभु के पास प्रार्थना में जाएं, और प्रभु का वचन बहुत ही ज़्यादा मधुर तरीके से बताता है, हमें कंफर्ट देता है एक्चुअली, कि आप प्रभु के पास सब कुछ लेके जा सकते हैं। हर किस्म की छोटी से लेके बड़ी प्रॉब्लम्स को लेके जा सकते हैं। और आज हमने टेस्टिमनी भी देखी शालिनी और आशीष की, कि बहुत बड़ी दुविधा इंसान की नज़र में तो बहुत बड़ी दुविधा उनके ऊपर आने वाली थी, मगर वो प्रार्थना में लगे रहे और वो बिल्कुल डगमगाए नहीं। और देखिए प्रभु ने कैसे उन्हें आंसर करा। कितनी बड़ी टेस्टिमनी बनी। मुझे अपेक्षा है कि आपने आज का जो एपिसोड देखा होगा, आप एनकरेज्ड हुए होंगे प्रार्थना करने के लिए, किसी भी समय, किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम के लिए। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आज के प्रोग्राम ने आपको बहुत इंकरेज किया। और समय है आपसे इजाज़त लेने का, इस वायदे के साथ कि कल हम फिर हाजिर होंगे एक नई ज़िंदगी के एपिसोड के साथ। एंड अंटिल टुमारो, गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। नमस्कार। Saints will come rejoicing, and no tears will never be found. We shall rise, we shall rise, we shall rise, hallelujah, we shall rise, we shall rise, hallelujah, in the resurrection morning, when death's prison bars are broken. We shall rise, hallelujah, we shall rise. Morning, blessed thought it is to me. We shall rise, hallelujah, we shall rise. I shall see my blessed Savior, who so freely died for me. We shall rise, hallelujah, we shall rise. We shall rise, hallelujah, we shall rise. We shall rise, hallelujah, in the resurrection morning. Prison bars are broken. We shall rise, hallelujah, we shall rise. In the resurrection morning, we shall meet him in the air. We shall rise, hallelujah, we shall rise, and be carried up to glory, to our home so bright and fair. We shall rise, we shall rise.